अरे भाभी, आप? अजीब सा लगा ना यूं। खुशी, हाँ, घर का मौसम तो ठीक होना ही है फूफी जान। इस घर की दरो दीवार तो कमजोर हो सकती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो आप एक बाइज्जत शख्स को जबरदस्ती लेकर जाएंगे? नहीं छोड़ूंगा। कोई भी साथ नहीं रहा। आमिर खत्री ने भी धोखा दिया और ज़ैनब भी साथ छोड़ गई। लेकिन कोई ये ना समझे कि मेरी कोशिशें नाकाम हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप जिद करते हैं तो केस हो जाएगा और फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन नीलामी हर हाल में होगी। खुशी, खुशी बेटा, कहाँ हो बेटा? नवाब, अरमान, देखो ये क्या हो गया? ज़ैनब, जाओ देखो, देखो तो सही, ये क्या है सब? कहाँ चले गए ये सारे लोग? बहुत टेंशन है, रिलैक्स। खुशी, खुशी, नवाब साहब, नवाब साहब, खुशी, शरफू, कहाँ जान, चले गए ये सब लोग? जान, खुशी भी कमरे में नहीं है। आपा, वो भी कमरे में नहीं है। खुशी कमरे में नहीं है? कहाँ चले गए ये सब लोग? शरफू, रंगीली, खुशी, जी जी बीबी जी। रंगीली, नवाब साहब और खुशी कहाँ है? शाम को तो यही थे जी बीबी। पता नहीं, अब मैं तो सो गई थी फिर। सारा घर खुला पड़ा है और तुम लोग सो रहे हो? हैं? कहाँ हैं सब लोग? अबू, कुछ नहीं होगा आपको, सब ठीक हो जाएगा। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। आदमी चाहे भले बच जाए, लेकिन किडनी के परखचे उड़ जाने चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। नवाब अंकल हॉस्पिटलाइज हैं। क्या हुआ? एक आदमी है, वो किडनी दे सकता है, ब्लड ग्रुप भी सेम है। यहाँ पर अख्तर अमीन साहब रहते हैं? रहते हैं नहीं, रहते थे। क्या मतलब रहते थे? अचानक उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। जिस आदमी ने अपने आप को आग लगाई है, मुझे पता चला है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे शक है। कैसा शक? उस आदमी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। खुशी का फोन है। बेटा बात करो ना, पूछो कहाँ है। हेलो, हाँ खुशी बोलो, कहाँ हो तुम? जी मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब्बू गिर गए थे। क्या? कौन से हॉस्पिटल में?
सिटी हॉस्पिटल। माय गॉड। ओके हम आते हैं। ओके आते हैं। अब्बू यहाँ गिर गए थे, अब्बू को हॉस्पिटल लेके गई है खुशी। लेट्स गो। खुशी, बेटा क्या हुआ इन्हें? हाँ मैं पता नहीं अब्बू को क्या हो गया अचानक। मैं तो कमरे में बैठी पेपर्स पर साइन कर रही थी, मुझे आवाज है, मैं बाहर गई तो देखा अब्बू जमीन पे पड़े हुए थे। उनके सीने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अल्लाह करे कि सब खैर हो। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इनकी? ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? हमें कुछ टेस्ट के बाद पता चला है कि उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। जो कि बहुत फिक्र की बात है। जल्द से जल्द हमें किडनी का अरेंजमेंट करना होगा। डॉक्टर साहब पैसों की तरफ से कोई फिक्र नहीं, आप जितनी जल्दी हो सके किडनीज को चेंज कीजिए। हाँ तो इसके लिए किडनी अरेंज करना पड़ेगी ना। देखिए वो हम अरेंज कर लेंगे, आप ये बताइए कि अब्बू ठीक तो हो जाएंगे ना? सवाल किडनी का नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जिसकी किडनी मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे पास परसों तक का वक्त है, कोशिश करें अगर मिल जाए तो। अच्छा ये बताइए कि हम उनसे मिल सकते हैं? ठीक है आप लोग देख लें, लेकिन कोई रोना धोना नहीं होना चाहिए। वो करीब करीब बेहोशी की हालत में है, उन्हें आराम करने दें। ये तो अच्छा हुआ कि उन्हें आपकी बहू टाइम पर ले आई, उन्हें कुछ भी हो सकता था। आप हौसला कीजिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। अरे डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के नंबर 1 स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे एक किडनी की जरूरत है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। कहाँ से मिलेगी यहाँ पर? असलम साहब मिल सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप बहुत ही मुश्किल मिलता है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो दे सकता है, लेकिन वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। अरे डॉक्टर साहब 15 लाख देंगे, बस मुझे उसका नंबर और एड्रेस सेंड कर दीजिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक नेक काम कर रहे हैं। मैं आपको उसका एड्रेस और नंबर SMS कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसे याद किया? दिलावर, एक आदमी को मारना है, अजनबी इंसान है, गरीब आदमी है, किसी काम का नहीं है। अगर मर भी गया तो पुलिस इंक्वायरी नहीं करेगी। ना, इस बार मैं आपका काम नहीं करूंगा। अरे दिलावर, इस बार वो नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। इस बार पैसा भी डबल होगा और रिस्क भी आधा, और पुलिस भी इंक्वायरी नहीं करेगी। ठीक है, मार दूंगा गोली। नहीं दिलावर नहीं,
गोली से नहीं, बम से उड़ाना है। आदमी चाहे भले बच जाए, लेकिन किडनी के परखचे उड़ जाने चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। अब मजा आएगा। बाबा, आपको पता चला? क्या हुआ बेटा? नवाब अंकल हॉस्पिटलाइज हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस वो कल गिर गए और इनफैक्ट चेकअप के बाद पता चला है कि उनकी दोनों किडनी से काम करना बंद कर दिया है। उनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। किस हॉस्पिटल में है बेटा? बाबा सिटी हॉस्पिटल। हमें जाना चाहिए। बिल्कुल बाबा, जाना चाहिए। दुश्मनी अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह। शानी बेटा, एक काम करो। जी बाबा। आप स्टूडियो चले जाओ और हर न्यूज प्रोग्राम में स्क्रॉल चलवाओ कि O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है हमें, और अपना और मेरा नंबर दे देना। बिल्कुल। ठीक है? जी बाबा। एक आदमी है, वो किडनी दे सकता है, ब्लड ग्रुप भी सेम है, लेकिन वो गरीब है, दिमाग से थोड़ा सा सिर फिरा है, उसे पैसों की भी ज़रूरत है। एक टाइम मैंने उसको बुलाया था किसी मरीज़ के लिए, उसने ऐन मौके पर 10 लाख रुपए मांग लिए, जो कि मरीज़ के घर वालों के पास नहीं थे, और वो नाराज़ होकर चला गया। अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करता। अगर आप लोग खुद उससे जाकर मिले और उसे कुछ पैसों की लालच दे तो वो यकीनन नवाब साहब के काम आ सकता है, लेकिन उसे 10 लाख रुपए चाहिए। अक्सर वो 10 मांगेगा, हम उसे 20 लाख देंगे। देखिए, आप काइंडली हमें उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको उसका फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर लीजिए प्लीज़। मैं खैर से इस बच्चे को पूछते हैं। बेटा, एक्सक्यूज मी बेटा, यहाँ कोई अख्तर अमीन साहब इर्द गिर्द रहते हैं? पता नहीं। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ पर अख्तर अमीन साहब रहते हैं? रहते हैं नहीं, रहते थे। क्या मतलब रहते थे? अचानक उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। किस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उनका? मुर्दों का कहाँ इलाज होता है, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं। खुदकुशी का केस है डॉक्टर साहब, उसी की तहकीकात करने आए हैं। इत्तेफाक की बात है, अभी उसी को ऑपरेट करके आ रहा हूँ। रियली? जिस आदमी ने अपने आप को आग लगाई है, मुझे पता चला है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे शक है। कैसा शक? उस आदमी के हाथ पीछे बंधे हुए थे। I see. फिर तो इट्स एन ओपन एंड शट मर्डर केस। जाहिर सी बात है, अगर उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, वो अपने आप को आग तो नहीं लगा सकता था। और यकीनन आपको कुछ और क्लूज भी मिले होंगे, जैसे चेहरे पर टेप के निशान, जिससे वो चिल्ला ना सके। जी आप सही कह रहे हैं,
रबड़ की टेप मिली है और उनको सैंपल्स के लिए भिजवा दिया गया है। गुड। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि एक आम आदमी किसी गरीब को क्यों मारना चाहेगा। वो आम आदमी तो था ही, लेकिन बहुत खास आदमी भी था। क्या मतलब? ये शहर का वाहिद आदमी था। इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। आए दिन अपनी किडनी बेचने के चक्कर में लगा रहता था, लेकिन थोड़ा पागल भी था। लास्ट मोमेंट पे इतने पैसे डिमांड कर देता था कि लोगों से अरेंज करना मुश्किल हो जाता था, और इस तरह कई लोगों की मौत भी वाक़या हो गई उसके इंतज़ार में। ऐसे यानी कि ना तो वो किसी की मदद कर सका और ना ही अपने आप को बचा सका। वैसे ऐसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ भी कभी अच्छा नहीं होता। ये बताएं कि इस काम के लिए ये लोग कहाँ जाते हैं? मतलब कहीं अस्पताल जाते हैं या कोई खास डॉक्टर्स के पास? मोस्टली डॉक्टर्स के पास। और कोई डॉक्टर का नाम? जी, डॉक्टर सरफराज किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। ज़्यादातर लोग उन्हीं के पास जाते हैं अपनी किडनी बेचने के लिए। डॉक्टर सरफराज। सब लोग सो रहे थे, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड भी चेक कर लें। आप भी इन्हीं की फैमिली में से हैं? बाबा क्या हो गया आपको? थोड़ी इमोशनल पिक्चर है। ओहो, ऐसी ऐसी चलें, आप खींचे। चाचा जान, क्या हुआ चाचा जान को? चाची जान क्या हुआ इन्हें? असलम, इनके दोनों किडनीज फेल हो गए हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वो खुदकुशी नहीं थी बल्कि कत्ल था। उसने अपने आप को नहीं मारा बल्कि उसे मरवाया गया है। वही किडनीज का मसला है। अरमान और मुराद दोनों कोशिश में लगे हुए हैं। दुआ करो जल्दी कोई इंतजाम हो जाए। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आपके घर में खुशी कौन है? सर्फ एक्सेल प्रेजेंट कैसी खुशी लेके आया चांद, लेके आया चांद। सर, कोई दिलावर साहब आए हैं आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, उनको भेजो, लेकिन कोई और आए तो उसको 15 मिनट तक अंदर आने ना देना, बाहर बैठाना। ओके सर। भेजो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आओ 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 दिलावर। आपका काम हो गया भाईजान। कल रात को उसके घर गया था, कोई नहीं था उसके घर पे, अकेला था वो। सब लोग सो रहे थे, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी और चुप करके वहां से निकल गया। किसी ने देखा भी नहीं। चीखा चिल्लाया तो नहीं? मुंह पे टेप लगाई थी, हाथ पीछे बांध दिए थे, फिर चीखता चिल्लाता कहां से? क्या हाथ बांध दिए थे? रस्सी तो जल जानी है ना भाईजान। अच्छा खैर, ये लो, ये तुम्हारी रकम। और किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम नशे में अक्सर बक देते हो। अगर किसी को ये बात पता चली तो याद रखना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुमने उसका किया। अरे नहीं भाईजान, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं आपका खादिम, आपका गुलाम, और वैसे भी मैं अपनी रोजी रोटी पे लात कैसे मार सकता हूं? भाईजान मैं चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ। 啊。 Ah. Ah.
डॉक्टर साहब मेरा ब्लड भी चेक कर लें। आप भी इन्हीं की फैमिली में से हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं भी इन सब लोगों की तरह नवाब साहब को अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। हाईटेक कैमरा जरा देख के। यार आप इतने सीरियस क्यों, जरा साथ आइए। हवा क्या हो गया आपको? थोड़ी इमोशनल पिक्चर है। ओहो ऐसी ऐसी, चलें अब खींचे। अरे भाई, कोई ऐसे भी तस्वीर खिंचवाता है? मैं खिंचवाता हूँ क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ। आप खींचिए बस। लो जी, लोग माँ से मोहब्बत करते हैं और ये बाप से करते हैं। ये कौन सी फिलॉसफी है? कि बाप है ना मेरे तो मोहब्बत ही करूंगा। चले तस्वीर खींचे। आपसे 4 साल छोटे हैं ना? 4 साल बाद आपके भाई बने थे, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था तब से मेरे बाप हैं, तो किसका हक ज्यादा हुआ? मेरा। अब खींचे फोटो, चलें। अच्छा भाई। चाचा जान, चाचा जान क्या हुआ? चाचा जान को, चाची जान क्या हुआ इन्हें? असलम, इनके दोनों किडनीज फेल हो गए हैं। क्या? और कहीं से भी किडनीज का इंतजाम नहीं हो पा रहा। या अल्लाह, काश मैं अपनी किडनीज चाचा जान को दे सकता। मैं चाचा जान के बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए। हमारा तो खून भी एक ही है। मुझे यकीन है कि जरूर मैच करेगा, और अगर मैच ना भी करे तो मेरी किडनी ले लीजिए, चाचा जान को लगा दीजिए। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड टेस्ट करवाइए प्लीज। ठीक है, चलिए आप लैब में, मैं चेक करवा देता हूँ। लास्ट टाइम जब चेक करवाया था तो बी पॉजिटिव था गालिबा। अगर बी पॉजिटिव है तो आई एम सो सॉरी, फिर कोई फायदा नहीं, हमें ओ नेगेटिव ही की जरूरत है। अच्छा अच्छा, बताइए कैसी मजबूरी है? खून खून के काम नहीं आ रहा। बाज दफा ऐसा हो जाता है, घर के लोगों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। ऐसा हो सकता है? अब क्या होगा? पहले भाई चला गया, अब अगर खुदा ना खास्ता चाचा जान को कुछ हो गया तो ये घर टूट जाएगा। मेरा क्या होगा? मेरे सर पे तो इनका साया था। अब क्या होगा? किसके सहारे जीऊंगा मैं?
डॉक्टर सरफराज, आपका क्लाइंट या वाकिफकार कह लें, उसने सुसाइड कमिट कर ली, खुदकुशी, अपने आप को जलाकर मार दिया। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि वो खुदकुशी नहीं थी बल्कि कत्ल था। उसने अपने आप को नहीं मारा बल्कि उसे मरवाया गया है। क्या आप रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि आप उससे बहुत वाकिफ थे? सुनने में आया है कि कई बार उसने अपनी किडनी बेचने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। सिर्फ वही नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पैसों की अशद ज़रूरत होती है, और मेरे पेशेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं और वो पैसे की लालच देकर किडनी हासिल करना चाहते हैं, और मैं उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और इस हिसाब से लोगों की जान बच जाती है और उनको पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन इन सब में ना तो मेरी कोई कमीशन होती है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फीस। और आपको नहीं लगता कि ये जो आप फ्री में सर्विस दे रहे हैं ये इलीगल है? एसपी साहब, किसी को खुशियाँ मिल रही हैं तो किसी की जान बच रही है। आखिर इसमें इलीगल क्या है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ज़रूरत की कोई कीमत नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, खुदा ने इंसान को जिंदगी देने वाली चीजों से नवाजा है और इंसान ने उसकी तिजारत शुरू कर दी। खैर, अगर इस शख्स के बारे में कुछ और पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ, वैसे कल किसी शख्स का फ़ोन आया था, वो इस शख्स के बारे में पूछ रहा था, कह रहा था उसके चचा जान को किडनी की ज़रूरत है, शायद इसीलिए। और इस शख्स का नाम? उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन नंबर तो होगा। जी बिल्कुल, मैं उसका नंबर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। आंटी, वो अंकल की तबीयत कैसी है? बस बेटा, वही किडनीज का मसला है। अरमान और मुराद दोनों कोशिश में लगे हुए हैं। दुआ करो जल्दी कोई इंतजाम हो जाए। मैंने भी आंटी सुबह से टिकर चलाए मैं न्यूज़ पर ब्लड ग्रुप के लिए। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। जरूर हो जाएगा। चाची जान, एक खुशी की खबर है। क्या? हम सब घर वालों ने जो ब्लड टेस्ट करवाए थे उसमें से किसी एक का ब्लड ग्रुप मैच हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन किसका? वो डॉक्टर साहब अभी आके बताएंगे। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर साहब। आपके घर में खुशी कौन है? उनका ब्लड ग्रुप मैच कर गया और वो अपनी किडनी देकर नवाब साहब की जान बचा सकती है। खुशी कहाँ है बेटा? अम्मी जी, वो बच्चे को भी तो संभालना है तो घर गई है। उपो जान और खुशी सुबह ही गए। मैं फोन करके अभी खुशी को बुलाती हूँ। हाँ, जल्दी बुलाओ, जल्दी। हेलो पुप्पो जान, एक खुशखबरी है। खुशी का ब्लड ग्रुप अब्बू जी के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। अब अब्बू जी की जान बच जाएगी। सच? अब अब्बू जी को कुछ नहीं होगा। अब जल्दी से बात खुशी को बताकर उसे हॉस्पिटल ले आइए। खुदा हाफिज। सब इंतजार करें, जल्दी आइएगा, जल्दी। हाँ हाँ, मैं खुशी को अभी बताती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जीनत, जीनत। सोहा, रोना बंद करो। अल्लाह ने चाहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छी जूस पियो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया हुआ।
जिद नहीं कर। सोहा पी लो, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा और सब ठीक हो जाएगा। सोहा, रिलैक्स। आप भी आइए प्लीज। हाँ, कुछ मंगवाया खाने को उसके लिए? खानसामा बना रहे। भाई आप रेडी हो गए? हाँ बस एक मिनट। भाई एक बात पूछूं? हाँ अगर सोहा भाभी से इतना ही प्यार करते हो तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन हालात ने दूरियों की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन अब अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। भाई हम जिंदगी में जो खुद भी कुछ काम कर सकते हैं ना, वो भी हम अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं। हालांकि ये बात ठीक है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, लेकिन इसका मतलब हरगिज ऐसा नहीं है कि कोई चीज हासिल करने के लिए अपने हाथ पैर न चलाए। यानी बाबा भी शायद यही चाहते हैं जो तुम कह रही हो, और तुम्हें पता है कि बाबा के हुक्म को मैंने हमेशा खुदाई फरमान की तरह माना है, तो ये बात भी मान लूंगा, वही होगा जैसा वो चाहते हैं। ठीक है, वो तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? एनी काफी अरसा हुआ मेरे दिल ने कुछ भी कहना या सुनना छोड़ दिया है। बाहर चलो, अच्छा नहीं लगता, सोहा और जैनब भाभी अकेली हैं। सोहा भाभी काफी टाइम से अकेली है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने सोचा ये फूल तुम्हारे बालों में लगकर और भी हसीन हो जाएगा। अरे पप्पू, आप कोई काम तो मुझे बुला लेती। बस बेटा, मुझे खुद ही आना पड़ा। हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मेरे भाई के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। हो सकता है मुकद्दर लिखने वाले ने तुम्हारे हिस्से के रंग कहीं और छुपा कर रखती हूँ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी ले
स्कूल तुम्हारा और भी है। जी हुई हो लगता तुम्हारे आया मेरे भाई के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। अब मेरा भाई बच सकता है। अल्लाह का करम है, शुक्र है उसका। कोई तो सूरत निकली। अब तुम मैं चांद के अब्बू को किडनी नहीं दूंगी। हेलो, कैसी तबीयत है चाचा जान की? किडनी का इंतजाम हुआ? खुशी, तुम आ गए बेटा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच कर गया है। धमकियां बड़ी देते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि मैं यहां से गुजर रहा था इसीलिए आपसे मिलने चला आया। आपसे कुछ ऑफिशियल पूछताछ करनी है। बेटा तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? नवाब अंकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन है उनका। नहीं बाबा, मैं नहीं जा रही। मैं सोच रही थी कि हमें जाना चाहिए वहां। क्यों? तुम्हें क्यों जाना उन्हें देखने के लिए? अच्छे वक्तों में आपने दुश्मनी की है, बुरे वक्तों में उनसे दोस्ती कर लेंगे तो उनकी दुआएं मिल जाएंगी। मुझे किसी की दुआएं नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली। इससे केस भी सॉल्व हो जाएगा और मेरी सेंचुरी मुकम्मल। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। जिसने इस घर के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अल्लाह उसकी मदद करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा।